नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं। आपके अभी मैं आया हूं डाउट दूर करने। ठीक है, आपके इतने कमेंट आए थे और आप परेशान होते हो तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता भाई, सीधी बात है। क्योंकि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं और वो परेशान हो तो उनकी पढ़ाई को किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब होती है, और उस डिस्टर्ब हो तो अपने को अच्छा नहीं लगता फिर। ठीक है ना। आपके लिए एक सबसे बढ़िया से बढ़िया चीजें यहाँ पे आपको बताई जाती है। नोटिफिकेशन लेट हो सकता है लेकिन बढ़िया चीजें बताई जाएगी। प्रूफ के साथ एक एक चीज क्लियर करूंगा। आपके डाउट थे अप्रेंटिसशिप चाहिए नहीं चाहिए, क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर चाहिए नहीं चाहिए, क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हो एलएम जेई जीएसओ के लिए हो या नहीं, वो सारे के साथ प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। कितनी पोस्ट है, कैसे है, वो सारी चीजें आपने पढ़ी ली होगी, लेकिन फिर भी आप डिस्कस करेंगे। एलएम में कौन जा सकता है, कट ऑफ क्या हो सकती है, कौन किसका नुकसान हो गया है, किस प्रकार से। देखो, अगर आप फिर भी इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको थ्योरी करवाई जाती है। इलेक्ट्रिकल की थ्योरी बिल्कुल सीधा दिमाग में घुसा देंगे आपके। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, 40-50 घंटे के बीच में लगभग थ्योरी हो चुकी है। रेगुलर वीडियो आती रहेगी, रेगुलर आपको 2 घंटे 1.5 घंटे, मुझे घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने वाले होने चाहिए। आप पढ़ोगे तो इतना जबरदस्त कंटेंट दे देंगे, सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। मेन मुद्दा जो आज का वो है, वो क्या है जी, यही देखना है। जैसे एलएम की भर्ती देखी, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, मैं सारी सारी अलग से दिखाऊंगा, टाइम ज्यादा नहीं खराब करेंगे। ठीक है, ये मैं लेके आया हूं आपका यूएचवीबीएन का एक नोटिस है, जिसके द्वारा आप किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हो। मेन मुद्दा यही है जिसका जिक्र करेंगे आप। देखो, पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जेई जीएसओ सारी पोस्ट है, डब्ल्यूपीओ वगैरह, ठीक है, उनके लिए कौन एलिजिबल है, ये यूएचवीबीएन का एक नोटिस है। और ये नोटिस जो है ना, ये जो दिया हुआ है, आप सोचते हो ये नया है, मैं कहता हूं ये नया नहीं है, पुराना है। पुराना तब का है जब सीटी मतलब स्टार्ट हुआ था। अभी सीटी के अंदर कौन सी पोस्ट आएगी और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी पोस्ट आएगी, उसके लिए पहले सीटी एग्जाम लेने पहले क्या नोटिस देते हैं हर डिपार्टमेंट, तो वो सारी चीजें हैं। इसी यही नोटिस दोबारा रिलीज होगा, दोबारा यही होगा, सेम का सेम जब होगा। ठीक है ना। आपको एलएम में दिक्कत आ रही थी, बोलो जी हमें दिक्कत आ रही थी, आप दूर कर सकते हो। अपना काम क्या भाई, अपना काम तो दूर करना है, आपकी दिक्कत दूर करना है। एलएम असिस्टेंट लाइनमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ध्यान से सुन लेना, कमेंट मत करना बार बार फिर, नहीं तो। ठीक है। और बाकी जो अच्छा पढ़ते हैं अपने से वो जरूर कमेंट करना भी क्या है, जानकारी अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करना, नहीं तो आपसे खुददार कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि आप प्यारे प्यारे हो भैया। इलेक्ट्रिशियन चाहिए, वायरमैन चाहिए, वोकेशनल चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन या लाइनमैन होता है वोकेशनल के अंदर। ठीक है ना। वोकेशनल के अंदर अगर लाइनमैन आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। और जी अप्रेंटिसशिप आपके पास है, एक्ट 1961 के तहत 2000 में ये दोबारा रिपीट हुआ था नोटिस। अप्रेंटिसशिप आपके पास है, यानी ये है तो ये काफी है। ये अगर नहीं है आपके पास तो एक्ट 1961 के तहत आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप एलिजिबल हो। अगर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, वोकेशनल आपके पास है तो आपको अप्रेंटिसशिप की जरूरत नहीं है। ये मतलब एक क्वालिफिकेशन होगी, इलेक्ट्रिशियन के इक्विवेलेंट माना जाएगा इसको। समझे मान या समझ गए ना। अप्रेंटिसशिप आपको, अगर आपने आईटीआई कर रखे तो अप्रेंटिसशिप की कोई जरूरत नहीं है। आईटीआई नहीं है उसको अप्रेंटिसशिप की जरूरत है। वो अप्रेंटिसशिप उसने 1900 तहत एक्ट अप्रेंटिसशिप होती है वो कर रखी है, जैसे रेलवे से किसी भी अथॉरिटी से, तो वो वैलिड हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर जनरल ओबीसी में आते हो तो 60% आपके डिप्लोमे में नंबर होनी चाहिए। ठीक है ना। एससी में तो 55% नंबर होने चाहिए। नोटिस के अनुसार ये चीजें दी गई है। ये जो कंप्यूटर वाला क्या सिस्टम है, हार्टोन वाला, ये आपके लिए अभी नहीं है। पहले आप सेलेक्ट हो जाइए। सेलेक्ट होने के बाद जो प्रोविजन पीरियड बोलते हैं, प्रोविजनल पीरियड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 2 साल के अंदर ये आपको क्लियर करना जरूरी होगा। समझ में आ गई। अभी आपको नहीं चाहिए। ठीक है ना। स्पष्ट बातों में आपको बताया जाएगा एक एक चीज। चीफ सेक्रेटरी का 9.6 दिखाऊंगा आपको क्या है। यूएचवीबीएन का एक नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हो आपके गूगल से। 10/4/2015 लिखना, फिर 3 लिखना, फिर जीएस लिखना, फिर 2 लिखना। ठीक है ना। जैसे ये लिखोगे आपके नीचे नोटिस आ जाएगा, वो नोटिस आप आराम से पढ़ सकते हो। यही नोटिस 15 का था, 25/3/16 को उसके अंदर फिर ये आया। उसके बाद 17/5/2019 को फिर आया, क्योंकि जब एलएम की भर्ती वगैरह या उसके अंदर हायर क्वालिफिकेशन का जो दिक्कत आई थी उसके बाद आया। इसमें क्या लिखा है, इसमें यह लिखा गया है भी, जो अगर आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या इसके अंदर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से है, आपके पास हायर एजुकेशन है इस मामले में, यानी आपने आईटीआई नहीं किया, आपने सीधी बीटेक कर लिया, आपने बीई कर ली, बैचलर इंजीनियर कर ली, आपने पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा कर लिया, तो हायर एजुकेशन जो होती है, क्वालिफिकेशन जो आपकी, वो वैलिड होगी इस नोटिस के अनुसार। इस
नोटिस के अनुसार देख लो, ये नोटिस में दिखाऊंगा आपको कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बीई बीटेक पॉलिटेक्निकल जो है इलेक्ट्रिकल से, ई से है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो भी क्या है, वैलिड होंगे। क्या होंगे, वैलिड होंगे। इस नोटिस को पढ़ देना आप, इस नोटिस के अनुसार। ये किसका, यूएचवीबीएन का। चलो दिखा देता हूं आपको, ये नोटिस दिखाता हूं मैं, इसमें कहां लिखा हुआ है। ठीक है, दो चीजें देखनी है अपना, एक तो 9.6 जो सीटी का नोटिस था उसमें 9.6 क्या लिखा हुआ था, 9.6 पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ देखो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ देखो, एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर, ये देखो वही लिखी हुई है बात, क्या लिखी हुई है 10/4, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो 2015 3 GS, ये नोटिस का नंबर है। ठीक है, 25/3/2016। अब इफ कैंडिडेट पोजिट्स हायर क्वालिफिकेशन इन द सेम लाइन, यानी हायर क्वालिफिकेशन का मतलब हो गया आपने इलेक्ट्रीशियन से ऊपर क्या है, डिप्लोमा होता है पॉलिटेक्निकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, उसके बाद आपने या बीटेक कर रखी है, ठीक है ना, आपने बीटेक कर रखी है या आपने बैचलर इन इंजीनियर कर रखी है, तो आप वैलिड होगे इस नोटिस के अनुसार भी। अगर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट कहीं निकलती है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन वो आईटीआई है, तो हायर क्वालिफिकेशन के अंदर आप वैलिड होगे। ये सीईटी का नोटिस है, डाउनलोड कर देना, मैं आपको भेज दूंगा किस पे, टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लेना, इलेक्ट्रिकल थ्योरी बाय बलवंत सर के नाम से। 9.6 आपको पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, और ये बात, यही नोटिस सेम कहां पे है देखो, यही नोटिस में सेम सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूं। देखो यहाँ पे लिखा है 10/4/2015, मेहनत करके लेके आया हूं भाई आपके लिए। आप लाइक कमेंट नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा फिर। यही नोटिस सेम है। ये किसका है जी, ये देखो आपको बताता हूं मैं, ये किसका है देखो, यूएचबीवीएन किसका है, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का नोटिस है। चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन ने भेजा है, देखो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के आपको साइन दिखाऊंगा मैं आपको, उन्होंने भेजा है। इसके अंदर भी वही बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है जी, सेम बात लिखी हुई है। देखो इस नोटिस के अनुसार रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट possessing higher education than those laid down as a minimum in hereby adopted with prospective effect and circulated in UHVBN। इन सभी को ये भेजा गया है नोटिस। इस नोटिस के अंदर भी आप क्या करोगे, हायर क्वालिफिकेशन जो है उसको वैलिड करोगे। ये सबको भेजा गया। देखो और भी बताऊंगा आपको किसको और भेजा गया, ये नोटिस किसको भेजा गया जी, ये नोटिस किसको भेजा गया है, ये देखो इसके अंदर सारी चीजें दी गई है। आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट में भेजा गया है, ठीक है ना, डिप्टी कमिश्नर एंड सब डिविजनल ऑफिसर सिविल इन हरियाणा के अंदर भेजा गया है, मतलब जो इंजीनियरिंग है। अंडर सेक्रेटरी जनरल एडमिन, क्या है मेरे को भी नहीं देख रहा यार, एडमिनिस्ट्रेशन है ये, ठीक है ना, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा। ठीक है, यानी ये वैलिड है, हायर एजुकेशन आपकी वैलिड होगी इस नोटिस के अनुसार। यानी आप फॉर्म अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन होता है तो ये नोटिस लेके चले जाना जी, हमारे पास ये रहा नोटिस, ये यूएचवीबीएन का नोटिस है, उन्होंने कहा है। क्योंकि डिपार्टमेंट पे मेन क्या होता है, एचएसएससी सिर्फ क्या है कि एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, वो डिसाइड कौन करता है, डिपार्टमेंट डिसाइड करता है इस प्रकार के हमें बंदे चाहिए। और उन्होंने साफ साफ इस नोटिस में कह दिया है भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मान्य है, सेम लाइन के अंदर। एक बात लिखे सेम लाइन के अंदर, ये नहीं अभी मेरे पास बीटेक है सिविल से मैं इलेक्ट्रिकल का भर सकता हूं जी, नहीं, इलेक्ट्रिकल से सेम। ठीक है, एक इक्विवेलेंट वाला भी शब्द बताऊंगा आपको, आपका सारे डाउट आज क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। लाइनमैन वाला क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट कर देना, आप आपके लिए खड़े हैं, सारे के जवाब देंगे। लाइनमैन के बाद कुछ चीफ सेक्रेटरी का भेजा हुआ 9.6 मैंने बता दिया, दोनों तीनों नोटिस भेज दूंगा, आप पढ़ लेना ध्यान से। ये इतनी पोस्ट है, उस पोस्ट से पहले मैं बता दे एसए के अंदर क्या क्या चाहिए। एसए में आपको इलेक्ट्रिकल वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके पास, या आपके पास वोकेशनल है तो आप चलोगे, धुआंधार चलोगे। उसके बाद पॉलिटेक्निकल भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होगी, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो है तो भी चलोगे, बीटेक है तो चलोगे, बीई है तो भी चलोगे। ये बात साफ साफ एसए में है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, 762 इसकी पोस्ट है। ठीक है, अब साथ ही और बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी। आपको लग जाना है कार्य में रोज रोज पढ़ने में, बस आपका सिलेक्शन पक्का। पोस्ट बहुत है भाई, टोटल पोस्ट डब्ल्यूपीओ के अंदर, ठीक है, 1800 पे ग्रेड की पोस्ट है, जिसके अंदर मोटर, ट्रैक्टर, ठीक है ना, डीजल, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, वायरमैन सब चलेंगे भाई, ठीक है ना। उसके बाद जेई के अंदर क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है
जिसके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा है या उसके पास डिग्री है, चाहे बीटेक है वो चलेंगे। इसमें एक शब्द लिखा है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है? इनके इक्विवेलेंट आपने कुछ किया, जैसे समझे कैसे जी, मैं बताता हूं। देखो डिग्री 9.5 इसके अंदर एक पॉइंट दिया है, फैसला किस पे होगा बी इक्विवेलेंट है या नहीं है, वो डिपार्टमेंट पे निर्धारित करता है। यानी आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो वो डिपार्टमेंट कहता है, जैसे ईसीई है, अगर वो डिपार्टमेंट कहता है ईसीई, ऐसा नोटिस मेरे मिला नहीं तो मैं इसको कंफर्म नहीं कह सकता, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी आपने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से भी आपने इंजीनियर, वो है या नहीं है, वो किस पे डिपार्टमेंट, किस पे करेगा, डिपार्टमेंट में। ये बात लिखी है नोटिस के अंदर साफ साफ 9.5 सीटी के अंदर, ठीक है। डिपार्टमेंट और अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उस पर डिपेंड करता है वो इक्विवेलेंट मानता है या नहीं मानता है, वो आपका निर्धारित कौन करेगा। आपको इस बात का पता लगाना है तो आप यूएचवीबीएन के अंदर या आप एचवीबीएन के अंदर या डीएचवीबीएन के अंदर जाके इस चीज का पता कर सकते हो, चीफ सेक्रेटरी से मिल सकते हो आप भी, हमारा इक्विवेलेंट माना जाएगा नहीं माना जाएगा, या आपके पास कोई नोटिस हो तो मेरे पास भेज देना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। जीएसओ इक्विवेलेंट 9.5 पे क्या लिखा है जी, देखो आप ये बताएंगे भाई अपना काम क्या है। In case of post where equivalent word is mentioned in the essential qualification, candidate shall also produce relevant equivalence certificate from the, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट अगर वर्ड लिखा है किसी में तो वो कहाँ लिखा है, आपने देखा ना, आपने कहाँ देखा, वहां लिखा है 9 पॉइंट में ये कहा गया है। और ये डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंट है या नहीं है वो कौन करेगी, अथॉरिटी, ठीक है ना। यहाँ पे आराम से लिखा है, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे देखो ये शब्द लिखा हुआ आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताता हूं, डिपार्टमेंट एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई लेटर भी कौन सा इक्विवेलेंट होता है ये चीज आप पता करके भर देना फॉर्म, अगर इक्विवेलेंट है तो आपका सिलेक्शन होगा। 9.5 ये सीटी का नोटिस है, ठीक है ना, सीटी ने जब फॉर्म भरवाए थे उस समय का नोटिस है, ठीक है। तो आपकी क्या क्या बातें क्लियर हुई, समझ में आ गया। चीफ सेक्रेटरी सारी वीडियो देखते हो और जो वीडियो पूरी देखता है ना उसको सारी जानकारी मिल जाती है, कमेंट करने पे ज्यादा ध्यान देते हो। जीएसओ में पॉलिटेक्निकल चलेगी, हायर क्वालिफिकेशन अगर उस नोटिस के हिसाब से देखें तो सब में लागू है, यानी जेई सारे फॉर्म, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा डिग्री जिसके पास है वो एसए एएलएम डब्ल्यूपीओ सारे फॉर्म भर सकता है भाई, ठीक है ना, उस नोटिस के हिसाब से, ठीक है, सारे फॉर्म भर सकता है। 762 पोस्ट है, किसकी कितनी पोस्ट है ये बताता हूं मैं आपको, कितनी किसकी पोस्ट है। 3512 एलएम की है, 740 एलएम की एक है, 209 अदर में इलेक्ट्रीशियन चाहिए 600, ठीक है, 669 डब्ल्यूपीओ 762 एसए की है, टोटल 5862 पोस्ट है, जिनके अंदर आईटीआई इलेक्ट्रिकल मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इलेक्ट्रिकल या वायरमैन या वोकेशनल लाइनमैन, इनके अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आईटीआई से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी हायर वाले तो सारे के सारे चले ही जाएंगे क्योंकि उस नोटिस के हिसाब से हायर वाले चले जाएंगे, है ना। तो ये पोस्ट है। और आप फिर भी सोच रहे हो जी डिप्लोमा डिग्री वाले आ गए, इलेक्ट्रिकल आईटीआई वालों का क्या होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है। आप जो इलेक्ट्रिकल की थ्योरी करवा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल के आपको नॉलेज दे रहे हैं, उनके आप जाके देख लो, व्यू काउंट कर लो कितने व्यू आ रहे हैं, तो सोच के देखो भी कितने बंदे बाहर से ज्यादा नहीं पढ़ते। अरे बाहर से पढ़ते हैं पे एक बार तो हरियाणा वालों को देखेंगे, ठीक है ना। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, बंदे ही पूरे नहीं होंगे, क्या मानते हो इस बात को, बंदे पूरे नहीं होंगे, ठीक है ना। 4 गुना अगर बुलाएंगे टोटल 6000 प्लस पोस्ट होगी, 25,000 बंदे कहाँ हैं, ठीक है ना। 25,000 बंदे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे मुझे तो भाई, 25,000 दिखाई कहाँ दे रहे हैं। तो आप क्वालिफाई हो ना, सीटी क्वालिफाई आपका है और आप ये क्वालिफिकेशन रखते हो तो तैयार रहिए वो लाइन में लगने के लिए, मजा आ जाएगा सर, सब लग जाएंगे भाई जितने पढ़ने वाले हैं, मजा आ जाएगा। फिर डांस करना तो मुंडा साडा लाइन मैन लग गया है ना, तो मुंडा लाइन में लग जाए, बिजली वाले लग जाए, ठीक है ना, लाइन कट करना लग जाए, किसी का कनेक्शन काटना पड़ जाए, तो वो फीलिंग लेनी स्टार्ट कर दो क्योंकि आप पढ़ रहे हो हमारे से इलेक्ट्रिकल की थ्योरी और 70% थ्योरी आएगी। डब्ल्यूपीओ में 35 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे साथ जुड़ जाइए। और निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है, आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा, आपको बढ़िया से बढ़िया नॉलेज दिया जा रहा है, बढ़िया से बढ़िया आपको सब कुछ बताया जाएगा, एक एक चीज अच्छी से अच्छी नॉलेज भी आपको दी जाएगी। मेरे नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो बनाता हूं वो लंबी रहती है लेकिन उसके अंदर सारी चीजें
रहती है। आपके डाउट क्लियर हुए ही ना हुए, जिसके डाउट क्लियर हो गए ना वो एक बार कमेंट जरूर करें, नहीं तो फिर इसका मतलब ये हुआ आप डिटेल वाली नोटिफिकेशन देखना नहीं चाहते। मैं यही सोचूंगा फिर मैं 5 मिनट की मैं बनाऊंगा भाई, ठीक है ना। आप कमेंट करके, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है टीचर को क्या पढ़ाना चाहिए, टीचर को क्या बताना चाहिए, कौन आपको क्या बताना चाहता है। क्योंकि आप जो चीजें ही उल्टी देखोगे, ठीक है ना, फेसबुक का वीडियो खोलोगे उसके अंदर क्या दिखता है, तो क्योंकि लोग आप उनको देखते हो तो वो प्रमोट क्या होगा, फेसबुक उसको ही प्रमोट करेगा। यानी आप जिस चीज को देखते हो वो चीजें ही बनाएगा। जिस प्रकार के सॉन्ग सुनने की कोशिश करते हो तो सॉन्ग कौन सुनाता है, कलाकार वैसे ही बनाएगा, गोलियां चलाएगा, फिर वो कभी कोर्ट में गोलियां चलाएगा, कभी कहीं चलाएगा, कभी बंदे मारेगा, ये सिस्टम है भाई। तो ठीक है, डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि आप कमेंट करोगे मेरे को बढ़िया से रिस्पॉन्स मिलेगा भी, मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है और आपने उसका रिप्लाई बहुत बढ़िया से दिया, ठीक है, आपने बढ़िया से रिप्लाई दिया, बढ़िया कमेंट किए, बढ़िया लाइक किए, तो मैं सोचूंगा यार आपके डाउट दूर करें, फिर मेरे को सोचने पे मजबूर करते हैं आपके लाइक कमेंट, ठीक है। तो जितने भी मेरे से पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल भी कमेंट करना मत भूले और बताएं इस कमेंट, इस वीडियो के नीचे मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ने में, और आपके डाउट आज क्लियर हुए या नहीं ये जरूर बताएं, ठीक है ना, ये जरूर बताएं। और आपकी जॉब पक्की है, क्यों पक्की है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ रहे हो और 70% आएगा और आपकी क्वालिफिकेशन डाउट सारे क्लियर कर दिए, आपकी टेंशन दूर हो गई। पढ़ने से ज्यादा टेंशन हो तो पढ़ाई नहीं होती, 2 दिन से दिमाग घुमा हुआ है। और ये नोटिस जो था ना, जो जिसके अंदर दी हुई है क्वालिफिकेशन, ये पुराना है, मैं फिर बता देता हूँ ये क्या है, पुराना है, लेकिन इसके हिसाब से ही नया आएगा, ठीक है ना। ये मिला लो, उससे पीछे वाला 1307 पोस्ट उसका मिला लो, उससे कुछ DHVVN की पोस्ट का मिला लो, उससे पहले एसए का मिला लो, सेम ही है, यानी डिपार्टमेंट के हिसाब से ये दो सेम ही आएगा। तो उससे रिलेट करके हमने, और इतनी पोस्ट है ऑलरेडी, अब बढ़ने की संभावना है, घटने की संभावना नहीं है। DHVVN की भर्ती और जुड़ सकती है, मैं फिर बताता हूँ, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज देंगे, अच्छे से अच्छे आपको ज्ञान प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छे से अच्छे आपके दिमाग की कंफ्यूजन दूर करेंगे। चलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीते रहिए, क्या बात है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान करे आप सबकी नौकरी लगे, जो जो कमेंट करेगा ना, इमोशनल कर ले भाई, ठीक है। जय